हेलो दोस्तों, ये विज़न आईएएस मेंस का क्वेश्चन है और इसमें टेक्नोलॉजी में क्या अंतराल है और कैसे सब तक नहीं पहुंच पा रही है टेक्नोलॉजी अभी तक भी, और सरकार की क्या भूमिका है उस पर चर्चा की गई है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, ये कुछ बुक से नॉलेज क्वेश्चन है, कुछ इसमें करंट ऐड करना होगा, कुछ योजनाएं ऐड करनी होगी और आपका एनालिसिस चाहिए। जिस बच्चे के पास अगर समझदारी नहीं है आंसर के प्रेजेंटेशन में, तो इस आंसर में वो मात खा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है तो देखिए, पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। चीज़ें आसान है, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आसान है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उन तरीकों पर प्रकाश डालिए जिनके चलते भारत में डिजिटल अंतराल निरंतर बना हुआ है तथा स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, उन तरीकों पर प्रकाश डालिए, उस तरीके पर प्रकाश डालिए जिसके वजह से डिजिटल अंतराल बना हुआ है, डिजिटल डिवाइडेंस बना हुआ है। ठीक है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस अंतराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसका क्या महत्व है उस पर चर्चा करना है। ठीक है, सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो नहीं, उसका क्या महत्व है उस पर चर्चा करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर महत्व है। तो क्वेश्चन का डिमांड को हमेशा समझने का प्रयास करिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। यूपीएससी में बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि जो 12 फेल एग्जाम है मनोज शर्मा सर का, तो उन्होंने, क्या नाम है, मनोज ही नाम है ना उनका, तो जो इंग्लिश में एसए का एक पेपर होता है, तो वो जब एग्जाम दे के आए तो वो टेररिज्म उन्हें रट रखा था। नॉर्थ ईस्ट का टेररिज्म, ठीक है, गुजरात का टेररिज्म, साउथ का है, झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ का नक्सल का टेररिज्म, लेकिन क्वेश्चन वहाँ था टूरिज्म पे, तो उन्होंने इंग्लिश वीक थी इसलिए टूरिज्म की जगह उन्होंने टेररिज्म पे लिख दिया। समझ गए? तो क्वेश्चन का डिमांड अक्सर समझना सबके लिए भी दिक्कत होता है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिक्कत होता है अगर क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है नहीं। देखिए डिजिटल अंतराल, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश भी इसका पढ़िएगा, डिवाइड डिवाइड पर, ये तो मैं इसका जो वर्ड है मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, होगा तो थोड़ा सा कमेंट में कर दीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे स्टार्ट होता है, देखते हैं। सरकार द्वारा सत्ता में आने के पश्चात दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह शुरुआत भी किया सकता था कि डिजिटल अंतराल अर्थात क्या है, डिजिटल अंतराल ये है और इस तरह से देखने के लिए मिलता है, इस तरह से भी शुरुआत किया सकता था। भारत में डिजिटल अंतराल के अनेक कारण है। शिक्षा का अभाव, ठीक है, इंटरनेट का अभाव, एजुकेशन नहीं होगा तो अब जैसे बुजुर्ग लोग स्मार्टफोन से शेयर मार्केट तो नहीं चला सकते हैं। बुजुर्ग लोग कैसे है, यूट्यूब में साइन इन करना है या फिर आईडी कैसे बनाना है, जिनको नहीं पता है वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब लोगों का कागजी काम का आदी होना, जैसे कि कुछ लोग कागजी काम में आदी हो जाते हैं तो अचानक चेंज होने में दिक्कतें आती हैं। जैसे आप यूथ हैं, देख रहे हैं तो लग रहा होगा स्मार्टफोन टच किए तो काम हो गए, लेकिन जिनको कागजी आदत है उनको बोलिए तो उनको दिक्कतें आती हैं, वो उनके एक्सपर्ट नहीं हो पाते। लेकिन कागजी में आप उनसे तेज नहीं हो पाएंगे, ये होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीकों अपनाने में संकोच करना, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी चीज़ अचानक चेंजेस होता है उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कतें आती हैं। देखिए यहाँ पर एक कारण, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इन्होंने लिखा है कि उचित विषय वस्तु शामिल करें, जैसे कि बिजली की समस्या, तो बिजली की भी समस्या होती है जिसकी वजह से आप लोग का डिजिटल अंतराल आता है ना। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन क्या, एक तरह से कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग कह सकते हैं। गरीब और अमीर तो शुरू से ही रहा है और अभी भी है दोस्तों, इसके लिए मैं कोई डिनाई नहीं करूँगा, अभी भी एक्सेप्ट करता हूँ गरीब और अमीर है। कम से कम ये इंडिया में एक अच्छा है, डेवलप हो रहा है कि अब जो अमीर है गरीब का अपमान नहीं करते हैं। बहुत जगह पहले बोलते थे कि सामने तुम कैसे बैठ गए, मेरा घड़ा का पानी कैसे पी लिए, आज नहीं, मात्र 20 साल पहले चले जाइए, ये चीज़ें थी। ठीक है, आप चप्पल पहन के मेरे चौखट कैसे क्रॉस कर गए, ये सब चीज़ें थी, अब जाके ख़त्म हो गया। तो ये अच्छा चीज़ है ना, ह्यूमन के अनुसार, ईश्वर के अनुसार सब बराबर है, सब बराबर है। आप अपने आप को मान के बैठे हो राजा, तो जब मौत आएगा तो पता चल जाएगा कि आपको स्पेशल जगह वहाँ मिला हुआ है कि आप वही गंगा में जाके विलीन हो रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अंतराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए, मतलब इस अंतराल को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए। विमुद्रीकरण, इससे भारत के लेस कैश इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। अगर आपके पास कैश ही ना हो और आपको फ़ोन दिया जाए कि इसी से माध्यम से खरीदना है आपको, तो क्या करेंगे आप, मजबूर है, खरीदना होगा, बस वही है। भीम ऐप बनाया गया, भीम रूप का निर्माण किया गया, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पैसा भेजना आसान हो गया। ठीक है, आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट लेने पर सर्विस चार्ज से छूट दी गई। ठीक है, सर्विस चार्ज उसमें कम किया गया है, छूट दी गई आईआरसीटीसी। तो मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया बढ़ रही है, ईजी के। ऑनलाइन प्रक्रिया, एक दो दिन बात समझिए, ऑनलाइन प्रक्रिया ईजी है। ठीक है, दूसरी बात है ईजी के साथ उसका एक दिक्कत क्या है कि रिकॉर्ड है। सपोज दैट कि जो पेमेंट आप कर देते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं इस बात को समझिए। मान लीजिए आपकी यहाँ पर रांची में मोराबादी है, तो वो इवनिंग वॉक का मेरा फेवरेट प्लेस है, तो वहाँ पे गए तो आप गोलगप्पे खाएं या फिर चिली खाएं या फिर आपने कुछ पेमेंट करा या पेन खरीदा या कॉपी खरीदा,
तो आपने उस जगह पर पेमेंट करेगा, दैट मीन्स आप उस लोकेशन पे हो, आप उस दुकान पे गए, ठीक है, लेकिन कैश में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप कल को जाके क्राइम करते हो तो आपको ट्रेस करना बहुत ईजी है, ठीक है। और जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, वो बताया नहीं जाता है लेकिन उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, नहीं तो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसका ये है, लेकिन अब ये दिक्कत है कि जो गलत काम करते हैं उन्हीं के लिए दिक्कत है। अगर आप ईमानदार हो तो आप गोलगप्पे यहाँ खाओ, चाहे दिल्ली में खाओ, चाहे रामेश्वरम में खाओ, चाहे मालदीव्स में खाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालेंगे तो लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए सभी क्षेत्रों में तकनीकियों को प्रोत्साहन देना, तो लोग काम कर रही है डिजिटल इंडिया, है ना। भारत में जो डिजिटल अंतराल है उनको उपयुक्त तथा अन्य और भी अनेक कारण से दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। इससे जनता तथा सरकार दोनों में लाभ दिखाई दे रहा है, ठीक है। विमुद्रीकरण से काला धन का पैसा बर्बाद हो गया। कैसे? विमुद्रीकरण से, देखिए विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन से, मान लीजिए कि 2,000 का नोट बैन हो गया, सपोज दैट है कि मैं ऐसा ना हो कभी, मेरे पास मान लीजिए 1,000 करोड़ की ब्लैक मनी है और वो 2,000 नोट में वो बैन हो गया, तो हम कितना भी कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा है तो 100 करोड़ कोशिश कर पाएंगे। किसी को 1 करोड़ दे दिए, किसी को 50 लाख दे दिए, बोले भाई इसको जाके बैंक में ट्रांसफ़र करवा लो। 1,000 करोड़ को कैसे आप उसको करवाएंगे? अगर वो ब्लैक मनी है तो जाएंगे तो जब पूछा जाएगा कि बाबू अभी कहाँ से ले आए 1,000 करोड़ रुपये? 1,000 करोड़, 1,000 मतलब 1 लाख भी अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है, 1 करोड़ नहीं, 100 नहीं, 1,000 करोड़ कहाँ से आ गए आपके पास? थोड़ा डिटेल दीजिए तो, कौन से राजघराने से हैं आप, समझ रहे हैं ना, ये होता है। कला नंबर, दूसरी ओर तकनीकी से अब पारदर्शिता में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी, ठीक है, तकनीकी यातायात, बिजली की पहुंच नहीं हो पाई है। अब जिनको लग रहा है ना कि इंडिया एकदम 6th जनरेशन 6G यूज़ करने वाला है, तो मैंने खूब देखा हुआ है अभी भी गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं टेक्नोलॉजी को पूरा यूज़ नहीं कर पाते। हाँ, उनके नाती पोता लोग हैं, अगर वो मदद कर रहे हो तो बात अलग है। यातायात के लिए अभी भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, ठीक है। बिजली है लेकिन 1 या 2 घंटे या 4 घंटे के लिए आती है, अभी भी ऐसी जगह हैं, नहीं है तो एक बार आप सर्च करिए नेट में और बाइक से भ्रमण करने के लिए निकलिए, वो एक अलग ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। 5.5 नंबर मिले हैं और ठीक है, यह स्टार्टिंग का था मेरा, तो काफ़ी खुशी हुई थी मुझे। इसे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि प्रश्न संगत इंट्रो लिखे, अन पॉइंट ऐड करें। 5.5 मिला तो हम खुश हो गए थे कि पहली बार IAS का मेंस दे रहे हैं, क्वेश्चन ईजी नहीं है, एनालिसिस मांग रहा है, और इसमें हम खुद भी जाके जब हम पढ़ने का कोशिश किए तो पता चला कि काफ़ी ठीक ठाक आंसर लिखा गया। अब देखिए इससे आप थोड़ा सा अगर बेहतर लिखेंगे, दैट मीन्स यू विल गेट 7 मार्क्स। अगर आप 7 मार्क्स लेके आते हैं तो 10 क्वेश्चन के एवरेज लीजिए तो 7 मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स होता है, बता दो बहुत अच्छा मार्क्स होता है। 70 10 क्वेश्चन में, पहला। दूसरा कि अगर आप 4 के एवरेज से लेके आते हैं उधर 40, तो 110 में यार आप 100 सब में 110 लाइए ना आप GS में, आप टॉप 100 रैंक में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।